मित्रों, कैसे हैं आप सभी? क्या हो रहा है? आप सभी लोग सकुशल हैं? और मैं भरत भार्गव अपने YouTube चैनल एक कदम उन्नति के पथ आपको दिख ही रहा होगा। इसमें दोबारा से पुनः से आपके सम्मुख आया हूँ एक नई वीडियो, एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और मेरे वीडियो को काफ़ी आगे तक शेयर करेंगे। सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल आप लोगों ने, मैं ऐसा आशा रखता हूँ। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं ये भी कमेंट करके मुझे बताना, मुझे पता तो लगे कि कहाँ तक के लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, कौन कौन देख रहा है मेरे वीडियो को, कितने लोग हैं जो इसको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो नहीं पसंद कर रहे हैं, और नहीं पसंद कर रहे हैं तो उसमें क्या कमी रह जा रही है जिसकी वजह से वो नहीं पसंद कर रहे हैं। या तो आपको समझ में नहीं आ रहा कहीं कि क्या पढ़ना चाहिए, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं सुझाव दूंगा। और हो सकेगा तो मैं एक वीडियो ही पूरी बना दूंगा उसके लिए, आपके लिए। और मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आदिकाल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, कालखंड की विस्तृत चर्चा, आदिकाल क्या है, हिंदी साहित्य की चर्चा, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग आइए देखते हैं वीडियो कैसी है और फिर कमेंट करके बताना। आइए मित्रों, फिर देखते हैं वीडियो में। आपको दिख रहा होगा आगे सामने कि आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ऊपर हेडिंग में लिखा है आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रमुख कवि मतलब जो मुख्य कवि होते हैं उसको प्रमुख कवि कहते हैं। और उनकी रचनाएं कि उन्होंने क्या उस कालखंड में लिखा है, आदिकाल के कालखंड में जो प्रमुख रचनाएं लिखी गईं, कैसी कैसी रचनाएं लिखी गईं, तो वो जानते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले कवि इसमें दिख रहे होंगे आपको अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। संदेश रासक जो रचना है वो अब्दुल रहमान की है। और उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे दिख रहे होंगे नरपति नाल। इनकी रचना है बीसल देव रासो। इन्होंने जो लिखा है वो बीसल देव रासो है। नरपति नाल, बीसल देव रासो। आप बिल्कुल भी कभी भी परीक्षा हो, बिल्कुल भी आपको दिमाग से हटानी नहीं है। नरपति नाल आए तो बस उसके आगे बीसल देव रासो लिख देनी है। अगर आए है, कहीं आया है परीक्षा में तो टिक लगा देना है सीधा। उसके बाद आइए तीसरे नंबर पे देखते हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की रचना जो है पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है। आप बिल्कुल मन लगा के ध्यान से देखिए और बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए ये बात तो कि चंद्रवरदाई की रचना क्या है, पृथ्वीराज रासो है। उसके बाद देखते हैं चौथे नंबर पे आ गए हमारे दलपति विजय। क्या? दलपति विजय। विजय नाम ही इनका विजय है। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है, अपना एक रचना लिखी, वो भी ऐसी ही है, खुमान रासो। खुमान रासो जो है वो किनकी रचना है? तो दलपति विजय की रचना खुमान रासो है। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आते हैं हमारे कवि जगनिक। जगनिक की रचना है परमाल रासो। जगनिक की क्या रचना है? परमाल रासो। उसके बाद छठे नंबर पे आते हैं हमारे सारंगधर। सारंगधर नाम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। सारंगधर की रचना है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर की। और उसके बाद सातवें नंबर पे हैं हमारे नल्ल कवि। उनकी रचना है बुद्धि रासो। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए
कि नल कवि की रचना क्या है? बुद्धि रासो। बुद्धि, बुद्धि बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, बुद्धि रासो। उसके बाद 8वें नंबर पे आ गए हमारे माधव दास चारण। इनकी रचना क्या है? राम रासो। भगवान राम का नाम स्मरण कर लीजिए, जैसा उनका नाम है वैसे उसी प्रकार की उनकी रचना है। देखो, माधव दास चारण की रचना क्या है? राम रासो। क्या है? राम रासो। उसके बाद 9 नंबर में आते हैं हमारे केदार। केदार जी की रचना है जयचंद्र प्रकाश। केदार जी की रचना क्या है? जयचंद्र प्रकाश। तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि केदार जी की क्या रचना है? जयचंद्र प्रकाश। उसके बाद हमारे 10वें नंबर पे आते हैं मधुकर कवि। मधुकर कवि की रचना क्या है? जसमयंक चंद्रिका। क्या है? जसमयंक चंद्रिका। मधुकर कवि की रचना क्या है? जसमयंक चंद्रिका। उसके बाद 11वें नंबर पे आते हैं हमारे अमीर खुसरो। खुसरो की पहेलियाँ आपने बहुत सुनी होंगी, पढ़ी होंगी किताबों में, तो बिल्कुल नहीं भूलना है कि खुसरो की पहेलियाँ। और खुसरो कौन थे? तो आदिकाल के प्रमुख कवियों में खुसरो का नाम लिखित है। तो अमीर खुसरो की रचना क्या है? खालिक बारी। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये। अब आते हैं हमारे 12वें नंबर पे विद्यापति। विद्यापति की रचनाएं कितनी हैं? ये देखो 3 रचनाएं दिख रही हैं। कीर्तिलता, कीर्तिपताका, विद्यापति पदावली। तो भूलना नहीं है मित्रों, ध्यान रखना, भूलना नहीं है। विद्यापति की रचना क्या है? कीर्तिलता, कीर्तिपताका, विद्यापति पदावली। कुछ याद रहे चाहे ना रहे, कीर्तिलता कीर्तिपताका याद रखनी है आपको, नहीं तो ये भी नहीं याद होती तो आपको विद्यापति का नाम तो याद ही रहेगा, तो उनकी बस उसमें पीछे लगा देना पदावली। पदावली क्या है? विद्यापति की रचना है। बस ख़त्म। उसके बाद चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं ऊपर से। अब्दुल रहमान की रचना क्या है? संदेश रासक। नरपति नाल की रचना क्या है? बीसल देव रासो। बीसल देव। तीसरे नंबर पे आ गए चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो। दलपति विजय, खुमान रासो। जगनिक, परमाल रासो। सारंगधर, हमीर रासो। नल कवि, बुद्धि रासो। माधवचारण, राम रासो। केदार, जयचंद्र प्रकाश। मधुकर कवि, जस मयंक चंद्रिका। अमीर खुसरो, खालिक बारी। और विद्यापति की रचना क्या है? कीर्तिलता, कीर्तिपताका, विद्यापति पदावली। तो मित्रों याद रहेगा ना? भूलोगे तो नहीं, बिल्कुल सटीक दिमाग में बैठा लो। कुछ नहीं करना है, 4 बार 5 बार इसको रिपीट करना है, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब आगे देखते हैं, आइए। ये 2 छूट गई थी रचनाएं, तो ये आ गई आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ लाया। साली भद्र सूली की भरतेश्वर। तो साली भद्र सूरी की क्या है? भरतेश्वर बाहु अली रास। और गुलाब कवि की करहैया कौ रायसो। यह आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हो गई। तो मुझे आशा है कि आपके सबको ये याद होंगी और याद करेंगे आप। तो आगे देखिए, हम आगे आपको दिखाते हैं। और ये इस समय का साहित्य मुख्यतः 4 रूपों में मिलता है: सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्ण साहित्य। इस समय का साहित्य जो है, क्योंकि यह साहित्य जो है, इस साहित्य कभी कम नहीं होता है, साहित्य हमेशा विकसित होते रहता है, जितना हो सकता है और बढ़ेगा और बढ़ेगा। साहित्य कोई छोटी चीज़ नहीं, साहित्य बहुत गहन अध्ययन का चीज़ है। तो आगे देखिए, सिद्ध और नाथ साहित्य। यह साहित्य उस समय लिखा गया जब हिंदी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की ओर विकसित हो रही थी। बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा के अनुयायी उस समय सिद्ध कहलाते थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की संख्या 9 है। और यह सिद्ध और नाथ साहित्य जो है, इनकी भी काफ़ी, जब से
देखिए आपको दिख ही रहा कि यह साहित्य उस समय लिखा गया जब हिंदी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की ओर विकसित हुई। अपभ्रंश से आधुनिक, आधुनिक मतलब अभी जो युग हैं उनकी तरफ जब विकसित हुई, तब क्या हुए, बौद्ध धर्म की ब्रजायन शाखा से अनुयायी उस समय सिद्ध कहलाते थे। तो आइए मित्रों आगे। मित्रों, आदिकाल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, कालखंड की विस्तृत चर्चा। आदिकाल क्या है? हिंदी साहित्य की चर्चा। तो हमने आपको बताया है इसके बारे में। आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करेंगे, थोड़ा और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब बढ़ाएंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मैं आप सभी के आशा और आकांक्षाओं की, जो आपकी चाहत है कि आप कुछ बनना चाहते हैं भविष्य में, तो मुझे लगता है कि आप बनेंगे। देखिए उस समय के जो कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे, दरबार में ही अपना बैठे रहते थे, राजाओं के गुणगान किया करते थे और राजाओं के ही आश्रित थे। राजाश्रित कहलाते थे उस समय कवि। राजाश्रित, जो राजा के आश्रित हो उसे राजाश्रित कहते हैं। मतलब जो राजा के आश्रित होते हैं उन्हें राजाश्रित कहते हैं। तो दो पंक्ति मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही कान, अली कली सो बांध्यो भा आगे कौन हवाल। तो ये बिहारी जी कह रहे हैं क्या कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं यह काल, अली कली सो बांध्यो आगे कौन हवाल। मतलब बिहारी जी का यह बड़ा प्रसिद्ध दोहा है और वह यह दोहे में राजा की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं बल्कि एक कटु सत्य कह रहे हैं। जय सिंह अपनी छोटी रानी के साथ भोग विलास में बहुत डूबे हुए थे। उन्हें राज्य काज का कोई चिंता नहीं थी, रनिवास में ही पड़े रहा करते थे। रनिवास का मतलब है कि जहाँ उनकी मतलब रानी पटरानी रहती थी, वही मतलब अपना अंदर ही पड़े रहना, कोई राज्य से मतलब नहीं। तब बिहारी जी ने ये दो पंक्तियाँ उनके लिए लिख के भेजी और राजा को पंक्तियाँ समझ में आ गई, क्योंकि राजा पढ़े लिखे थे और बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे कला प्रेमी भी थे। उसके बाद उन्होंने उनको अपना दरबारी कवि नियुक्त कर दिया। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोग इससे कुछ सीखेंगे, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।